बस अब मुझ में और आगे जाने की हिम्मत नहीं रही। मेरी बस हो चुकी है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती। सुमित्रा ने करण को ये बात बोली और करण भी रुक गया। वो दोनों भागते चले जा रहे थे। वीरान जंगल था और वीरान जंगल में इस वक्त वो एक ऐसी जगह पर रुके थे कि जहाँ पर दरख्त कदरे कम घने थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि उन्हें बहुत जल्द बहुत दूर जाना है, क्योंकि इस जंगल में वो रात नहीं गुजार सकते थे और जिनसे डर करके वो भाग रहे थे वो किसी भी वक्त इनके पीछे आ सकते थे और इनके सर पर पहुंच सकते थे। अब ऐसे में ज़ाहिरी बात है कि वो दोनों क्या कर सकते थे। वो जब घर से निकले थे तो उस वक़्त 10 से 11 बजे का वक्त रहा होगा। सुमित्रा अपने घर से निकल करके बाहर खेतों की तरफ आई थी और करण अपने घर से निकल करके खेतों में आकर के उससे मिला था और फिर दोनों ही वहाँ से भाग खड़े हुए थे। उनकी ज़िंदगी में शायद यही एक रास्ता था कि जो उनको मिला सकता था, क्योंकि उनके वालिदैन तो एक दूसरे के जान के दुश्मन बने बैठे थे। हत्ता कि दोनों ही चचा और ताऊ के यानी सगे रिश्तेदार थे। करण सुमित्रा के ताऊ का बेटा था और ताया जी का बेटा होने के नाते उसकी शादी अपनी कज़न के साथ हो सकती थी और सुमित्रा जो है वो करण के चचा की बेटी थी और दोनों की शादी में कोई रुकावट नहीं थी। रुकावट थी तो एक ख़ानदानी दुश्मनी थी जो कि इन दोनों भाइयों के दरमियान चली आ रही थी और उस दुश्मनी को लेकर के इस कदर बखेड़ा हो चुका था कि ये आपस में अपने बच्चों के रिश्ते तक करने के पाबंद नहीं रहे थे और 7 गैर लोगों में जाकर के रिश्ते करते थे। पिछले कुछ सालों से ऐसा ही होता चला आ रहा था। हर लड़की बाहर किसी ऐसी जगह ब्याह दी जाती थी कि जहाँ पर उसको अच्छा मिले या बुरा मिले ये नहीं देखा जाता था, बस उसे ज़िद की और अना की भेंट में चढ़ा दिया जाता था। फिर ऐसा हुआ कि प्यार की एक लहर उठी और ये लहर सुमित्रा और करण के दिल में घर कर गई। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों का पसंदीदगी का लेवल ये हुआ कि उन्हें पता था कि उनके घर वाले कभी भी उन्हें कबूल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो आपस में शादी करें। सुमित्रा की शादी किसी ऐसी जगह कर दी जाएगी कि वो दोबारा शायद अपना घर तक ना देख सके और करण को किसी ऐसी जगह ब्याह दिया जाएगा कि पता नहीं कौन सी लड़की कहाँ से उठा करके ला करके उसके पल्ले बांध दी जाएगी। लेकिन वो दोनों ही इस निज़ाम के बागी थे। वो दोनों इन निज़ाम में नहीं चलना चाहते थे। वो चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी। उनकी मोहब्बत करीब 1 साल को होने को आई थी और एक साल में उन्होंने बहुत से फ़ैसले लिए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये फ़ैसला नहीं किया था कि वो अपना घर छोड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था। सुमित्रा की शादी की बात चल रही थी और सुमित्रा जानती थी कि जहाँ पर भी उसके वालिदैन चाहेंगे उसकी शादी कर देंगे। जगदीश नाम के एक लड़के के साथ सुमित्रा की शादी की बात चल रही थी और सुमित्रा को जगदीश के बारे में जो पता चला था उसमें उसको ये पता चला था कि वो अव्वल नंबर का लोफर और एक बदमाश गुंडा टाइप लड़का है जिसके साथ कोई भी लड़की शादी करने के लिए आमादा नहीं है। सुमित्रा का रिश्ता उसके लिए कहा जा रहा था। इसी तरह करण के रिश्ते की भी बातें घर में चल रही थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं था कि करण का रिश्ता कहाँ पर किया जाएगा। लिहाजा दोनों घरों में जब रिश्ते की बातें चलने लगीं और इनकी मोहब्बत एक दूसरे को देख करके मज़ीद पुरजोश हो गई कि अब हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। लिहाजा इन्होंने यहाँ से भाग करके शादी करने का फ़ैसला किया और इसके लिए इन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ता, अपना घर बार छोड़ना पड़ता और इन्हें पता नहीं क्या कुछ छोड़ना पड़ता। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। घर छोड़ करके ही ये कहीं जा सकते थे। फिर ऐसा हुआ कि इन दोनों के दरमियान तय हो गया कि हम लोगों ने अब घर में नहीं रहना है। इन्होंने बस चंद ज़रूरत के कपड़े और अपना कुछ ज़रूरत का सामान लिया और कुछ पैसे करण ने अपने घर से ले लिए और कुछ पैसे सुमित्रा ने जो कि कमेटी डाल के इकट्ठे कर रखे थे वो ले लिए।
ये लगभग कोई दोनों के मिलाकर के 60 से 70 हज़ार रुपये की रकम थी, जो कि इतनी काफ़ी थी कि अगर वो शहर पहुंच जाते तो वो आसानी से शादी भी कर सकते थे और फिर शादी करने के बाद वहाँ छोटा मोटा घर लेकर के अपना गुजारा भी कर सकते थे। करण एक मेहनती लड़का था, वो गांव में भी खेती बाड़ी करता था और एक मेहनत तलब लड़का था, लिहाजा उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो गांव में जाकर के काम नहीं कर सकेगा। वो मज़दूरी करके भी ला करके अपनी बेगम को खिला सकता था और अपना घर चला सकता था। ऐसे में उन दोनों ने रात को खेतों में मिलने का वादा किया था, क्योंकि खेत बड़े बड़े खेत थे और उनको इस बात का अंदाज़ा था कि अगर वो खेतों के अंदर से भागेंगे तो बहुत जल्द किसी की नज़र में नहीं आएंगे। इन खेतों के बाद बिल्कुल घना वीरान जंगल शुरू हो जाता था और अगर वो उस वीरान जंगल तक पहुंच गए तो ज़ाहिर बात है कि वो किसी की पकड़ में नहीं आएंगे। उनका कहना था कि जंगल के रास्ते हम लोग अगर निकलेंगे तो उम्मीद है कि 2 से 3 घंटे में इतनी दूर पहुंच जाएंगे कि कोई भी चाहकर हमें ढूंढ नहीं सकेगा, हमारा पीछा नहीं कर सकेगा। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये इस कदर भी आसान फ़ैसला नहीं था। जंगली भेड़िए और सूअरों का डर था जो कि इन जंगलों में, वीरानों में, खेतों खलिहानों में होते थे। उसके लिए उन दोनों ने बाकायदा अपने हाथों में लाठियां लेकर के जाने का फ़ैसला किया था। क्योंकि करण पहले भी खेती बाड़ी का काम करता था, इसलिए उसका वास्ता इन सूअरों से, इन भेड़ियों से पड़ता रहता था और वो उनसे निपटने का फ़न जानता था। सुमित्रा भी इसी गांव की पली बली लड़की थी, इसलिए उसे भी इन चीज़ों से निपटने का अच्छे तरीके से तजर्बा था। इसलिए उन दोनों ने एक मज़बूत लाठी जो है वो अपने अपने हाथ में थाम ली थी और फिर वो करीब 11 बजे के करीब खेत में जाकर के मिले थे। उनके पास बस चंद जोड़ी कपड़े और कुछ पैसे थे, इसके अलावा उन्होंने घर से कुछ भी नहीं लिया था। उन्होंने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का अहद किया और फिर वो उन खेतों में दाखिल हो गए। खेतों से गुज़रने तक तो ना तो किसी जंगली सूअर से सामना हुआ, ना ही किसी भेड़िए से सामना हुआ। ये जो जंगल था जो कि आगे शुरू होने जा रहा था, इस जंगल में भी कोई ऐसा ज़्यादा खूनखार दरिंदा नहीं था कि जिससे उनको जान का ख़तरा हो। बाकी सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा तो ज़ाहिर बात है कि हर जगह निकलता है, उसकी भी हिफाजत लाज़मी थी। लिहाजा दोनों ही अब खेत से निकल कर के जंगल में दाखिल होते चले आ रहे थे। करीब 2 घंटों से उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था और अब 2 घंटों के बाद सुमित्रा की बस हो गई थी और उसने करण को रुकने का इशारा किया था और वो दोनों उसी जंगल में एक जगह जहाँ पर कदरे कम दरख्त थे और यहाँ पर जंगल थोड़ा वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था, यहाँ पर वो दोनों रुक गए थे। उन्हें इस बात का तो अंदाज़ा था कि करीब 2 घंटे से ऊपर उनको हो गया है भागते हुए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि किसी को उनके भागने की खबर हुई है या नहीं हुई है, कोई उनके पीछे आया है या नहीं आया है। करण रुकना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वो मज़ीद भागे, क्योंकि उसे इस बात का खदशा था कि उसके लोग उसका पीछा ज़रूर करेंगे और सुमित्रा को भी ढूंढने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। और जब दोनों गायब पाए जाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि उन दोनों के दरमियान एक जंग होना लाजमी है, उन दोनों के दरमियान एक झगड़ा होना लाजमी है और उस झगड़े से बचने के लिए और उन दोनों के मामलात से बचने के लिए और वो ख़ानदानी दुश्मनी से बचने के लिए ही तो ये यहाँ से भागकर जा रहे थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था और इन्होंने इस बात का फ़ैसला किया था कि ये यहाँ से भाग करके शहर जाएंगे और शहर जाकर के ये अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। अब करण ने सुमित्रा से कहा कि सुमित्रा, हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से आगे निकलना चाहिए। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि अब हम भागते नहीं हैं, चल कर जाते हैं। उसमें ये होगा कि हमें थकावट भी कम होगी और हम अपनी मंजिल के करीब होते चले जाएंगे। ये जंगल यहाँ से बाहर मैंने सुना है, मैं पहले कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन सुना है कि पक्की सड़क के साथ जाकर के मिलता है। सुबह होने से पहले हम अगर पक्की सड़क पर पहुंच जाएं तो हमें शहर जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई ना कोई गाड़ी जो कि शहर जाती होगी, हम उसमें बैठ कर के शहर के लिए रवाना हो जाएंगे और एक दफ़ा हम लोग शहर पहुंच गए तो फिर कोई भी हम तक नहीं पहुंच सकेगा। सुमित्रा ने कहा, करण ठीक है, लेकिन यकीन करो चल चल के मेरे पाँव में जो है वो दर्द होने लगा है, मेरी पिंडलियाँ सख्त हो गई हैं और खलियाँ पड़ने लगी हैं।
मैं कभी इतना नहीं भागी जितना कि मैं आज भागी हूँ। करण ने कहा, चलो मैं तुम्हें भागने का तो नहीं कह रहा, हम लोग चल कर तो कुछ दूर तक जा सकते हैं और हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि अब बैठे रहने से तो कोई भी किसी भी वक्त हमारे सर पर पहुंच सकता है। सुमित्रा को भी ये बात समझ आ रही थी कि बात करण की ठीक है। जो कदम उन लोगों ने उठा लिया था, इसके चलते उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए था। इसी तरीके से अब उन्होंने चल करके अपना मज़ीद फ़ासला तय करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका जहन था कि सुबह होने से पहले पहले वो इस जंगल को क्रॉस कर जाएंगे और पक्की सड़क पर पहुंचकर वहां से कोई गाड़ी लेंगे जो उन्हें शहर पहुंचा देगी। वो चलते हुए काफ़ी दूर निकल आए थे, मज़ीद 1 घंटा तक वो चल चुके थे। अब तो दोनों ही की बस हो गई थी, लिहाजा वो एक जगह पर बैठ गए। यहाँ से जंगल घना नहीं रहा था। ये जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर दरख्त नहीं थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घना जंगल नहीं था। ऐसे में वो दोनों एक पत्थर के बने टीले पर बैठ गए और वहाँ पर बैठ कर के थोड़ी देर सस्ताने लगे। सुमित्रा अपने पाँव खुद दबा रही थी, शायद उसके पाँव में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। ऐसे में यहाँ पर पत्थर के टीले पर बैठे हुए चंद ही लम्हे गुजरे थे कि उन्हें सामने दूर एक हवेली दिखाई दी। उन्होंने देखा कि इस जंगल के बीचों बीच एक हवेली है जो कि काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो हवेली बिल्कुल ही ऐसा दिखाई देता था कि वीरान सी हवेली है। वहाँ पर कोई ना इंसान है ना कोई और चीज़ है, बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई एक हवेली। अब करण ने सुमित्रा से कहा कि यार ये तो कभी ना देखी और ना सुनी है, ये कैसी हवेली है। सुमित्रा कहने लगी, मुझे भी नहीं पता, ये पहली बार, और हम तो इस जंगल के रास्ते आए भी पहली बार हैं। अगर ये यहाँ रही होगी तो तब हमें कौन सा पता होगा। करण ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस हवेली में चलें और थोड़ा वक्त इस हवेली में गुजार लें। सुमित्रा कहने लगी, है तो ठीक, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हवेली में जाना अच्छा ना हो, क्योंकि अमूमन जंगलों के अंदर बनी हुई ऐसी हवेलियां जो हैं वो ज़्यादातर आसेबी मकान होते हैं, जहाँ पर जिन बूझ चुड़ैलों का राज होता है और ऐसी जगहों पर जाकर इंसान अपनी जान मुसीबत में डाल लेता है। मैंने कई एक फ़िल्मों में देखा है कि बहुत से लोग ऐसी ही वीरान हवेलियों में जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ अजीबो-गरीब सिलसिले शुरू हो जाते हैं। ये ना हो कि हम भी किसी ऐसी ही भूल-भुलैया में फंस जाएं और हम लोग जहाँ पर जाएं वहाँ पर हम लोगों से वापसी का रास्ता भी बंद हो जाए। करण ने कहा, सुमित्रा, ये फ़िल्मों का ज्ञान मुझ पर मत डाला करो, तुम ये फ़िल्में देख देख कर ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचने लगी हो। ये हवेली किसी इंसान ने ही यहाँ पर बनाई होगी। ये अलहदा बात है कि ये जंगल के अंदर बनी हुई है, इस वजह से थोड़ी पुरअसरार है। हमें जाकर पता करना चाहिए, हो सकता है कि इस हवेली के अंदर कोई इंसान रहते हों और हमें यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारने का मौका मिल जाए। फिर ये है कि भाग भाग कर के भूख भी बहुत लग रही है, शायद कुछ खाने को मिल जाए, पेट में कुछ जाएगा, कुछ दिमाग काम करेगा तो यहाँ से आगे जाने का रास्ता भी सूझेगा, नहीं तो फिर सुबह तक इसी तरीके से भागना पड़ेगा। इस वक्त करीब रात के 1:30-2 बजे का टाइम तो होगा, या इससे ज़्यादा का हो सकता है, शायद 3 बजे, क्योंकि 11 बजे तो हम लोग निकले थे और हमें घर से निकले हुए 2.5 से 3 घंटे तो हो चुके हैं, तो इसलिए शायद 2:30 या 3 बजे का टाइम हो सकता है। तो चलो इस हवेली में जा कर के पता करते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए या फिर कोई ऐसी जगह या फिर कोई ऐसी बात कि जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। अब करण और सुमित्रा दोबारा उठे और उस हवेली की तरफ बढ़ने लगे जो कि इस जंगल के बीचों बीच खड़ी थी, और दोनों ही उस हवेली की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे जैसे वो उस हवेली की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि जिसे वो बिल्कुल ही अंधेरे में डूबी हुई हवेली समझ रहे थे, वो अंधेरे में डूबी हुई हवेली नहीं थी। उसमें काफ़ी जगह ऐसी थी कि जहाँ पर रोशनी थी, ऐसा लगता था कि यहाँ पर लाइट जल रही है और बाकायदा जो है वहाँ पर रोशनी है। एक बड़े से गेट के सामने पहुंचकर वो दोनों रुक गए। ये गेट इस हवेली का मेन दरवाज़ा था और इस गेट के साथ एक छोटा दरवाज़ा मुंसलिक था, यानी कि यहाँ से अंदर दाखिल होने का रास्ता। यानी अगर आपने गाड़ी अंदर लेकर के जानी है तो आप बड़ा गेट खोलेंगे, लेकिन अगर आपने वैसे ही अंदर खुद जाना है तो आप उस छोटे गेट से भी अंदर दाखिल हो सकते हैं।
दोनों ही भगवान को याद करते हुए अंदर दाखिल हो गए और फिर दोनों ने देखा कि उस हवेली में वाकई जो है सफाई भी है और उस हवेली में शायद कुछ लोग रहते भी हैं। वो उस हवेली के उस दरवाज़े तक पहुंच गए। सहन से गुज़रने के बाद, एक बड़ी सी डेवड़ी गुज़रने के बाद एक बड़े से बरामदे में एक बड़े से दरवाज़े के पास पहुंच गए कि जो शायद उस हवेली में दाखिल होने का वाहिद रास्ता था। दरवाज़े पर दस्तक दी लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। 2 से 3 दफ़ा दस्तक के जवाब में कोई जवाब नहीं आया तो अब करण ने दरवाज़े को थोड़ा सा धक्का दिया तो धक्का देने से दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता चला गया। जैसे ही दरवाज़ा अंदर की तरफ खुला, दोनों ही आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होकर तो दोनों की आंखें दंग रह गई। इस कदर आलीशान हवेली उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। कीमती आराइशी सामान और बड़ा हॉल, कमरे, ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ, पर्दे और रंग बिरंगे फानूस और पता नहीं क्या क्या था जो कि अंदर लटका हुआ था। इतनी शानदार हवेली का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वो दोनों यहाँ पर आ तो गए थे लेकिन अभी तक उन्हें यहाँ पर कोई इंसान दिखाई नहीं दिया था। ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पर कोई इंसान है ही नहीं है और ये हवेली शायद इन दोनों के लिए ही बनी है और इन दोनों का इस्तकबाल कर रही है। अभी वो इस हवेली की खुशनुमाई में खोए हुए इस हवेली का जायज़ा ले ही रहे थे कि इतने में उन्होंने देखा कि एक तरफ से 2 लड़कियां आई हैं। दोनों लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं और दोनों लड़कियां ऐसी थीं कि जिनको देख कर के पता चलता था कि इस हवेली में वाकई ही लोग बसते हैं। उन दोनों ने आकर के इन दोनों के सामने रुकू के बल झुक कर के इन दोनों को सलाम किया। वो फर्शी सलाम कर रही थीं। इससे पहले कि ये कुछ बोलते उन्होंने कहा, आओ मेहमानों आओ, खुश आमदीद। इस हवेली में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ठुकराइन लीलावती आपसे मिलना चाहती हैं लेकिन लीलावती जी यहाँ नहीं आ सकती, आप ही को उनके पास चल कर के जाना होगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये तो हैरान थे कि ये तो कोई पुराने ज़माने का कोई शहंशाही तरीक़ाकार लगता है। ऐसा लगता है कि ये किसी फ़िल्म को देख रहे हैं, किसी ऐसी जगह आ गए हैं कि जहाँ अब भी वही रवायती पुराने अंदाज़ हैं जैसे कि बादशाहों के हुआ करते थे। ये दोनों उन दोनों लड़कियों के पीछे चलते हुए किसी हिप्नोटाइज मिस्मरिज़म की तरह उन दोनों लड़कियों के साथ साथ चलते हुए एक बड़े कमरे की तरफ बढ़े। बड़े कमरे का दरवाज़ा खुल गया और ये दोनों अंदर दाखिल हुए। अब इन्होंने देखा कि सामने एक बूढ़ी खातून बैठी हैं जो कि अपनायत से इनकी तरफ देख रही हैं। उनकी आंखों में एक चमक है और वो दोनों कनीज़ें जो कि इनको लेकर के गई हैं वो जाकर के एक साइड पर खड़ी हो गई हैं। अब ये दोनों अंदर दाखिल हुए। इन्होंने भी महारानी या ठुकराइन जो भी उसे कहा गया था उसे सलाम किया। शायद लीलावती नाम लिया गया था। अब सुमित्रा ने कहा, लीलावती जी, हम तो हैरान हैं इस जंगल में इस मंगल को देखकर। इस जंगल के अंदर ये हवेली हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था और फिर इस हवेली में इस कदर कीमती आराइशी चीज़ें। अब ऐसे में हम दोनों यहाँ से गुज़र रहे थे तो हमने सोचा कि शायद कुछ खाने को मिल जाए या थोड़ा वक्त गुजारने का टाइम मिल जाए, लिहाजा हम लोग यहाँ पर आ गए। करण बोला, और उसके बाद ये कनीज़ें हमें यहाँ आपके पास ले आई हैं, तो क्या हम यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजार सकते हैं? क्या हम यहाँ पर रह कर के अपना थोड़ा सा वक्त गुजार के कुछ खाने को मिल जाए तो बेहतर है, अगर हो तो मुनासिब है। अब वो ठुकराइन जिसका नाम लीलावती था उसने अपनी एक कनीज़ को इशारा किया लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोली। वो बाहर चली गई। थोड़ी देर में ही वो वापस आई तो उसने एक थाल पकड़ रखा था जिसमें 2-3 किस्म के खाने थे, रोटियां थीं, चावल थे और इसी किस्म की चीज़ें थीं। ज़ाहिर बात है ये सब कुछ सुमित्रा और करण के लिए लाया गया था। उसे ला कर के एक टेबल पर रख दिया गया, पानी ला कर के रख दिया गया। अब पहली बार लीलावती ने ज़ुबान खोली, दोनों बैठ कर के खा लो। उसकी आवाज़ में लर्ज़श थी, ऐसा लगता था कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। सुमित्रा ने और करण ने अंदाज़ा लगाया था कि ये कम से कम 100 साल के करीब तो रही होगी।
कुछ ऊपर या नीचे भी हो सकता है, लेकिन उसकी उम्र, उसकी झुर्रियाँ, उसका रंग रूप देख कर के ऐसा ही लगता था। वो दोनों हैरान इस बात पर थे कि इन दोनों कनीज़ों के अलावा और इस लीलावती के अलावा अभी तक इस हवेली में कोई और बंदा नज़र नहीं आया था। बहरहाल उन्हें इससे क्या, उन्हें गर्ज थी खाने से, खाना उनको मिल चुका था, लिहाजा दोनों ने खाना शुरू कर दिया। खाना बेहद लजीज बना हुआ था और हर चीज़ जो थी वो अपना जायका आप थी। खाना ख़त्म हुआ तो दोनों ने भगवान का शुक्र अदा किया। अब वो काफ़ी आसरा भी कर चुके थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि ठुकराइन लीलावती जी, अब हमें इजाज़त दीजिए, हमारा सफ़र बहुत लंबा है, हम पक्की सड़क तक पहुंचना चाहते हैं कि हमने शहर जाना है, इसलिए हो सके तो हमें अब इजाज़त दीजिए। ठुकराइन ने कहा कि नहीं, तुम पहली बार हमारी हवेली में आए हो। इस हवेली की एक रस्म है, जो भी मेहमान इस हवेली में आता है उसे वो रस्म अदा करनी पड़ती है। अगर वो रस्म अदा करोगे तभी यहाँ से बाहर जा सकोगे, नहीं तो इस हवेली से बाहर निकलने का हर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अगर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं आता तो तुम जाकर देख लो। सुमित्रा और करण ने कहा कि डराने वाली बातें मत कीजिए, चले जो भी आपकी रस्म है हमें बताइए, हम वो करके चले जाएंगे। कम से कम आप हमें इस किस्म की पुरस्कारियत में मुब्तला न करें, डराने वाली बातें मत करें। उसने कहा ठीक है, रस्म ये है कि तुम्हें मुझसे अभी इसी वक्त मेरी मांग में संदूर भर के शादी करनी होगी। तुम मेरी मांग में संदूर भर के मुझसे शादी करोगे और फिर शादी के बाद आज की रात तुम यहाँ मेरे पास मेरे दुल्हे की शक्ल में रहोगे। अगली सुबह मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दूंगी और तुम यहाँ से चले जाओगे। करण ने कहा कि देखिए ठुकराइन साहिबा, ये एक मजाक है तो इसको मजाक की हद तक रहने दीजिए। आप जानती हैं कि मैं एक नौजवान लड़का हूँ और आप एक बूढ़ी खातून हैं, क्या मेरी आपकी शादी हो सकती है? ऐसा भी कोई मजाक है? उसने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब करण ने सुमित्रा को कहा, सुमित्रा चलो, आप लोगों के खाने का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारी खातिर की, बाकी हम जो है वो आपके किसी मजाक का हिस्सा नहीं बन सकते, हम लोग जा रहे हैं और हमें इजाज़त दीजिए। ये कह कर के करण सुमित्रा का हाथ पकड़ करके उस दरवाज़े से बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। करण ने, सुमित्रा ने दरवाज़े को खोलने की बेहद कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा था कि टस से मस नहीं हो रहा था। दरवाज़ा भी पुराने ज़माने की भारी लक्कड़ का बना हुआ मोटा दरवाज़ा था और उसको खोलने की ताकत ना तो सुमित्रा में थी ना ही करण में थी। वो दोनों कनीज़ें भी उस ठुकराइन लीलावती के इर्द गिर्द खड़ी थीं। उन्होंने भी आगे बढ़ कर के दरवाज़ा खोलने में इनकी कोई मदद नहीं की थी। इसी तरीके से ये दरवाज़ा नहीं खुला। अब करण और सुमित्रा वापस पलटे और उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो भी हैं कम से कम हमें जाने दीजिए। मैं आपसे भला शादी कैसे कर सकता हूँ? ये रस्म मैं आपकी कैसे पूरी कर सकता हूँ? मैं सुमित्रा से मोहब्बत करता हूँ, हम दोनों शादी करने जा रहे हैं और इसी के लिए हम लोग जो है वो अपने घर से लड़ झगड़ करके यहाँ आए हैं और आप हैं कि आप चाहती हैं कि मैं आपसे शादी करूँ। अब ठुकराइन लीलावती ने कहा कि सुनो, मेरे साथ शादी तुम कोई ज़िंदगी भर के लिए थोड़ी करोगे। तुम अभी मेरी मांग में संदूर भरो और ये मेरी दोनों कनीज़ें तुम्हें मंगलसूत्र ला करके देंगी। वो मंगलसूत्र तुम मेरे गले में पहना के मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। जैसे ही तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करोगे, उसके बाद तुम्हारी इस साथी को इस कमरे से बाहर भेज दिया जाएगा। वो मेरी इन दोनों कनीज़ों की निगरानी में रहेगी। फिर सुबह तक तुम यहाँ मेरे पास इस कमरे में रहोगे। सुबह मैं तुम्हें यहाँ से रुखसत करूँगी और तुम अपनी साथी के साथ जहाँ जाना चाहो चले जाना। तुम ऐसा समझना कि जैसे तुम्हारी शादी हुई ही नहीं। एक ही रात की तो बात है और अगर एक रात तुम यहाँ पर गुजारोगे तो ज़ाहिरी बात है कि इस एक रात में
तुम तो सुबह यहाँ से चले जाओगे, मैं तुम्हें यहाँ से रुखसत कर दूँगी और किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब करण ने कहा कि देखिए, आप मेरी नानी दादी की उम्र की हैं, आप अपनी उम्र देखिए और आप अपने शौक़ देखिए, आप उनसे शादी करना चाहती हैं, आपको कम से कम इस बात की शर्म होनी चाहिए। उसने कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम मुझसे शादी करो, जैसे ही तुम मेरी मांग में संदूर भरोगे और मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाओगे, तुम देखो कि मैं तुम्हारी इस सुमित्रा से ज़्यादा जवान हो जाऊंगी। फिर तुम मेरे साथ एक रात यहाँ पर गुजार कर यहाँ से चले जाना, और जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो उसके बाद ज़ाहिरी बात है कि तुम अपनी इस साथी के साथ जहाँ जाना चाहो जा सकोगे, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। अब करण मन ही मन दुआ करने लगा कि शायद जो मेरे चचा ताया थे जहाँ से हम लोग भाग करके आए हैं, वही पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाएं तो शायद इस सूरत हाल से जान बच जाए। ये तो एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई है, और वो ऐसा कैसे करे कि सुमित्रा के सामने वो इस बूढ़ी खातून से शादी करे। और अगर इसने कोई जादू टूना करके अपने आप को जवान कर भी लिया तो फिर एक रात की बात है, ये सुमित्रा को लेकर क्या सुबह यहाँ से रवाना हो जाएगा? क्या ये उसे जाने देगी? और फिर ये एक रात का शोहर क्या मतलब है? ये बातें जो हैं ये करण की समझ में नहीं आ रही थी और ना ही सुमित्रा इनको समझ पा रही थी। लेकिन दोनों के जाने का दरवाज़ा बंद हो चुका था, दोनों जाकर भी वहाँ से निकल नहीं सकते थे। सुमित्रा भी मिन्नत समाजत करने लगी, करण भी मिन्नत समाजत करने लगा, लेकिन ठुकराए ने लीलावती पर इस मिन्नत समाजत का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिरकार हथियार डालना ही जो है वो बेहतर था। करण ने कहा कि चलो ठीक है, अगर ये एक रात की बात है और मुझे एक ही रात के लिए आपका शौहर बनना है तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। बस आप ऐसा कीजिए कि आप सुमित्रा को यहीं रहने दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो सुमित्रा के सामने हो। ठुकराइन ने कहा नहीं, जब मैं जवान हो जाऊँगी, जब तुम मेरे साथ शादी करोगे तो हमें फ़ुरक़त के लम्हात गुजारने के लिए तन्हाई चाहिए, और तन्हाई के लिए इस बात की ज़रूरत है कि सुमित्रा यहाँ ना रहे। मरता क्या ना करता ठीक है, लेकिन सुमित्रा कहाँ रहेगी? सुमित्रा को एक अलहदा कमरा दिया जाएगा और वो मेरी कनीज़ों के साथ रहेगी। उसकी तुम फ़िक्र मत करो, उसका हर लिहाज से ध्यान रखा जाएगा, उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। दोनों बुरे फंस चुके थे, दोनों को समझ नहीं आ रही थी, यहाँ से भागना उनके बस में नहीं था। ये कोई जादूगरनी थी, कोई चुड़ैल थी, क्या थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये दोनों जो कनीज़ें थीं, ये दोनों कौन थी, इनके बारे में समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल इतना ज़रूर पता लग गया था कि इस पूरी भरी हवेली में इन लोगों के अलावा और कोई नहीं है। एक लम्हे के लिए करण के जहन में ख्याल आया कि यही लाठी जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखी है और जो सुमित्रा के पास भी है, यही इस बूढ़ी के सर में दे मारे, और इस लाठी के बाद ज़ाहिर बात है कि ना बूढ़ी रहेगी और ना ही ये खेल रहेगा। और अगर इतने में सुमित्रा जो है इन दोनों को भी ठिकाने लगा दे तो ये कनीज़ें भी नहीं रहेगी। लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो इन दोनों को मार नहीं सकते थे, ये एक बहुत बड़ा गुनाह होता जो कि वो नहीं कर सकते थे। ज़ाहिर बात है ये उनके बस का रोग नहीं था। अब वो सुमित्रा के पास हो गया। वो सुमित्रा के पास इसीलिए हुआ था कि उससे मशवरा करे कि क्या इन लोगों को ठिकाने लगा देना चाहिए या नहीं। उनकी अपनी एक ज़ुबान थी जो कि उनके अपनी ख़ानदानी ज़ुबान कहलाती थी, जो कि एक ऐसी ज़ुबान थी कि जिसे वो सिर्फ़ आपस में ही बोल और समझ सकते थे। लिहाजा उसी बात को लेकर के करण ने अपनी ही ज़ुबान में सरगोशी की। सुमित्रा ने उस सरगोशी को सुन लिया। उसने कहा कि नहीं, ये गलत होगा, हमें ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोनों कनीज़ें एक्टिव हुईं और उन्होंने सुमित्रा को पकड़ा और वहाँ से बाहर ले गए। अब करण उस कमरे में अकेला रह गया था। सुमित्रा के बाहर जाते ही दरवाज़ा भी खुल गया था और सारे मामलात भी ठीक हो गए थे। करण वहाँ पर अकेला रह गया था। करण ने अपनी लाठी को वहीं पर एक जगह पर रखा और फिर वो उसकी तरफ यानी उस लीलावती की तरफ मुतवज्जा हुआ।
लीलावती इस वक्त ऐसे दिखाई दे रही थी कि जैसे उसके चेहरे पर एक अनजानी सी खुशी है, एक अनजानी सी मसरत थी। इस शादी का सुनकर ही उसके चेहरे पर एक रौनक सी आ गई थी। अब करण ने आगे बढ़कर एक जगह पर पड़ी हुई संदूर की डिबिया उठाई, जो कि लीलावती ने ही उसे बताई थी कि वो संदूर है और उसके साथ ही मंगलसूत्र पड़ा है। संदूर की डिबिया को उठा करके उसने उसकी मांग में संदूर बड़ा और उसी के साथ ही उसने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया। फिर उसने कहा कि मैं भगवान को साक्षी मानकर एक रात के लिए तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसी तरीके से जैसे ही उसने भगवान को साक्षी मान करके उसे एक रात के लिए अपनी पत्नी स्वीकार किया, एकदम से ही सब कुछ बदलने लगा। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर रानाई आने लगी, वो झुर्रियाँ ख़त्म होने लगी, वो जो सफ़ेद बाल थे वो स्याह होने लगे, उसकी हाथों की लर्जिश ख़त्म होने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता जवान होने लगी। थोड़ी ही देर में अब करण के सामने एक 20-22 साल की नौजवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जो कि बला की खूबसूरत थी, जिसका हुस्न दावत गुना दावत नज़ारा देता था। ऐसा हुस्न था कि करण देखता देखता ही रह गया। ये वही खातून थी जो कि कुछ लम्हे पहले एक बूढ़ी औरत के रूप में यहाँ पर अब विराजमान थी, और अब ये बाकायदा जो है एक नौजवान लड़की का रूप धार चुकी थी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 साल की रही होगी। ये लंबे घने स्याह बाल, ये मोटी मोटी आँखें, ये पतले पतले नकूश, ये सरू जैसा कद, हर चीज़ ऐसे जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाई। अब करण ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। ऐसा हुस्न, ऐसी अप्सरा, ऐसी औरत उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। सुमित्रा इसके आगे कुछ भी नहीं थी। सुमित्रा एक खुश शक्ल लड़की थी जिससे वो मोहब्बत करता था, उसका जिस्म भी भरपूर था। वो एक नौजवान लड़की थी, हर लिहाज से ऐसी थी कि उसे चाहा जाए, उससे मोहब्बत की जाए। लेकिन सुमित्रा इस लड़की के सामने कुछ भी नहीं थी। सुमित्रा सही मायनों में पूछो तो इसके सामने इसकी कनीज़ों में शुमार होती थी। करण हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हो गया है। बहरहाल अब उस लीलावती ने उसे अपने पास आने की दावत दी, और इस दावत को करण कैसे इनकार कर सकता था। रात की तारीकी थी, लीलावती थी और करण थे। वही कमरा था, वही बिस्तर था, और उन दोनों में कराबतदारियाँ शुरू हो चुकी थी। फिर ऐसा हुआ कि कितना वक्त गुजर गया पता नहीं चला। शायद ऐसा कि सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हुई, रोशनी का एहसास हुआ। ऐसा एहसास हुआ कि रोशनी शायद इस हवेली के अंदर आ गई है। जैसे ही हवेली के अंदर रोशनी आई, करण उठकर बैठ गया। ये क्या? जिस जगह पर वो सोया था वो तो एक हवेली थी। उस हवेली के अंदर एक कमरा, उस कमरे के अंदर बेड के ऊपर वो लीलावती के साथ, उसने बाकायदा लीलावती से शादी की थी। ये एक रात का शौहर बना था। लेकिन इस वक्त तो वो उसी जंगल में एक वीरान सी जगह पर पड़ा था, और ये कोई ख़ास जगह नहीं थी। यहाँ तो गंदगी का ढेर था। ऐसा लगता था कि यहाँ पर कोई कागज़, कोई पुरानी चीज़ें, कोई रद्दी फाइल, ऐसी चीज़ें लोगों ने फेंक रखी हैं। कोई गंदगी का ढेर है, गंदगी का अंबार था जिसके ऊपर वो इस वक्त लेटा हुआ था। कोई हवेली यहाँ नहीं थी, कोई लोग यहाँ नहीं थे। फिर उसने सुमित्रा को देखने के लिए इधर उधर निगाह दुराई तो उसने कुछ ही दूर एक और जगह सुमित्रा को भी लेटे हुए पाया। वो भी एक गंदगी के ढेर के ऊपर ही लेटी हुई थी। सुमित्रा भी गंदगी के ढेर के ऊपर लेटी हुई थी, और इसी के साथ उसने पहली बार अपने आप को देखा। उसने अपने हाथों को, अपने पैरों को देखा था। रंग रूप अपना चेहरा तो वो देख नहीं पाया था, लेकिन ये देख करके वो लर्ज़ कर रह गया कि उसके हाथों पर झुर्रियाँ थीं, उसके पाँव में झुर्रियाँ थीं। उसका जिस्म
ढलक चुका था, उसका जिस्म लटक चुका था और अपने आप को वो कोई 100 साल का बूढ़ा आदमी महसूस कर रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कोई 100 साल का बूढ़ा आदमी है। अब उसने महसूस किया कि उसे कुछ नकाहत और कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। वो उठा भी बड़ी मुश्किल से था। अब वो वहीं उसी गंदगी के ढेर पर बैठा हुआ था और सुमित्रा को आवाज़ देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुमित्रा को आवाज़ देने के लिए उसके मुंह से आवाज़ तक भी सही तरीके से नहीं निकल रही थी। उसने सुमित्रा को कई बार पुकारा, शायद सुमित्रा का आवाज़ पहुंच ही गई। सुमित्रा उठी, वो वैसी की वैसी ही थी जैसे वो रात को थी। वो उठी, उठ कर के खड़ी हो गई। उसने भी हैरत से अपने इर्द गिर्द के तमाम नज़ारे को देखा। उसे पता चल चुका था कि ये एक गंदगी का ढेर है। यहाँ पर शायद लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, या फिर जंगल के अंदर कूड़ा करकट भी कौन फेंकेगा, पता नहीं कैसी जगह थी। लिहाजा वो उठ कर के खड़ी हो गई थी। यहाँ पर ना तो कोई हवेली थी, ना ही कोई कनीज़ें थी और ना ही कोई ठुकराइन थी। क्या था, क्या हो चुका था, ये बातें बिल्कुल समझ से बाहर थी, अक्ल से बालातर थी। और फिर उसकी नज़र करण पर पड़ी। उसने करण को बड़ी मुश्किल से पहचाना। करण का हुलिया ऐसा नहीं रहा था कि उसे पहचाना जा सके, लेकिन कपड़े क्योंकि करण के अब भी वही थे जो कि उसने कल रात को पहन रखे थे। वो करण के पास आई। उसने झुक कर के करण को गौर से देखा। उसने कहा, करण तुम हो? करण ने लर्जती हुई आवाज़ में कहा, हाँ सुमित्रा मैं हूँ। वो डर गई, सहम गई। उसने कहा, करण तुम्हें क्या हो गया है? एक ही रात में तुम जवान से बूढ़े कैसे हो गए हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, नहीं मुझे कुछ समझ नहीं। मैंने जब उसकी मांग में सिंदूर भरा और उसको मंगलसूत्र पहनाया, वो एक नौजवान लड़की हो गई, एक अप्सरा, एक इंतहाई खूबसूरत लड़की जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि मैं बयान नहीं कर सकता। फिर उसने मुझे अपने पास आने के लिए कहा और मैं उसके पास चला गया। कब तक न जाने, और फिर सुबह हो गई। सुबह हुई तो रोशनी आ गई। रोशनी कमरे में आई तो सब कुछ गायब हो गया। जैसे ही सब कुछ गायब हुआ, मुझे होश आया, मैं उठा तो मेरी ये हालत थी। फिर मैंने तुम्हें बुलाया और तुम मेरे पास पहुंच गई। बस यही कुछ हुआ है। ना तो वो कनीज़ें हैं और ना यहाँ पर वो ठुकराइन है। पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ है। बहरहाल मुझे समझ नहीं आ रही। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब चल भी नहीं सकता। तुम्हारे साथ कहीं जाना तो दूर, मैं इतनी नकाहत और कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ कि मैं उठना भी चाहूँ तो मैं उठ नहीं सकता। मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ सोचने समझने के काबिल हूँ, मुझे यहाँ इस गंदगी से उठाकर कम से कम किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर मैं सुकून से बैठकर सोच सकूँ, कुछ बात कर सकूँ। अब सुमित्रा ने आगे बढ़कर के करण को बड़ी मुश्किल से उठाया और उसे उठाकर लेकर के जंगल की तरफ बढ़ने लगी। वो उसी टीले को ढूंढ रही थी जहाँ पर वो रात को बैठे थे। फिर थोड़ी ही तलाश के बाद वो टीला मिल गया। उस टीले पर जाकर के उसने करण को बिठा दिया। करण बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर बैठा था। उसके हाथों में रशा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उससे चला नहीं जा रहा था। नकाहत और कमज़ोरी के बायस उसकी हालत ख़राब हो रही थी। सुमित्रा कह रही थी कि पता नहीं क्या हो गया है। वो अब मन ही मन इस बात की दुआ करने लगी कि शायद उसने ढूंढने वाले ही उसके पास पहुंच जाएं, कि शायद वो यहाँ पर आ जाएं तो उनके ज़रिए से वो करण को घर ले जाए और करण का कुछ इलाज करवाए और फिर करण के बारे में पता चले कि करण को अचानक ये क्या हो गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी तो नहीं था। ना तो कोई उन्हें ढूंढता हुआ इस जंगल में आया था और ना ही जो है कुछ ऐसा हुआ था। करण बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था, उसे लेकर के आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता था। हे भगवान, क्या हो गया है? ये हम लोग कहाँ फंस गए हैं? सुमित्रा भगवान से गिरफ्तारी करने लगी और रो रो करके दुआ करने लगी। अभी हर तरफ रोशनी फैल चुकी थी, हर तरफ जंगल में रोशनी का राज था।
ऐसे में उन्होंने एक शख्स को देखा जो कि लकड़ियों का गट्ठा सर पर लादे वहाँ से गुज़र रहा था। सुमित्रा ने उस शख्स को देख करके आवाज़ दी। उस शख्स ने सुमित्रा की तरफ देखा और सुमित्रा के पास आ गया। उसने कहा, क्या बात है, कौन हो तुम और इस जंगल में इस बुज़ुर्ग आदमी के साथ क्या कर रही हो? सुमित्रा ने उस आदमी से कहा, पता नहीं, मैं अपने होने वाले शौहर के साथ इस जंगल से गुज़र रही थी। ये मेरे होने वाले शौहर हैं, इनका नाम करण है, कि यहाँ हमें एक हवेली दिखी। हम लोग उस हवेली में चले गए, वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया और फिर उस हवेली की मालकिन ने एक अजीबोगरीब शर्त रखी कि वो हमें हवेली से बाहर नहीं जाने देगी। अगर हमने हवेली से बाहर जाना है तो मेरे शौहर को, मेरे होने वाले शौहर को, करण को उससे शादी करनी होगी और उसे एक रात की दुल्हन बनाना होगा, एक रात का शौहर इसे बनना होगा। फिर सुबह हुई तो हवेली भी गायब हो गई, सब कुछ गायब हो गया और मेरा शौहर, मेरा होने वाला शौहर करण इस हालत को पहुंच गया। उस शख्स ने कहा कि देखो, ऐसा है कि मुझे इस बारे में पता तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, कभी ये जंगल नहीं, यहाँ पर एक हंसता बसता शहर हुआ करता था, जहाँ पर एक जालिम जादूगरनी थी। वो एक नौजवान लड़की थी, लेकिन वो काला इल्म किया करती थी और बहुत से लोगों को जुल्म करती थी और बहुत के लोगों की बलि चढ़ा करके उन्हें जो है वो बलि चढ़ा देती थी। इस किस्म की कहानियाँ हमने सुन रखी हैं। फिर सुना कि उसको किसी ने मार दिया। जब वो मरी तो फिर भी ये कहानियाँ चलती रहीं। हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना कि वो मरने के बाद एक बशाज बन गई, खून पीने वाली बशाज। लेकिन ये बातें कोई अब की नहीं हैं, इन बातों को तो 100-125 साल गुजर गया। कहा जाता है कि अब भी कभी कभी ये वो हवेली यहाँ पर ज़ाहिर होती है और वो बशाज उस हवेली में दिखाई देती है। लेकिन ये बूढ़ा हो गया है या हवेली गायब हो गई है, मुझे इन बातों से पता नहीं है। बस कही सुनी बातें हैं जो कि मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुनी हैं, इसलिए मैं इतना ही बता सकता हूँ जितना मैं जानता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। अगर वो बशाज यानी वही औरत जो कि आज से 100-125 साल पहले यहाँ पर थी, ये वही है, तो फिर वो एक बशाज है, एक खून पीने वाली मखलूक, और मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो यहाँ सुबह को आता हूँ, दिन दिन में कुछ लकड़ियाँ काट करके इस जंगल से लेके जाता हूँ और मेरा सालों से ऐसा मामूल है। लिहाजा मैं आज तक किसी कोई चीज़ को नहीं देखा और ना ही मैंने कभी किसी ऐसी चीज़ को महसूस किया है, क्योंकि मैं रात तक यहाँ रुकता ही नहीं हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ तक रात तक रुका हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम हो तो मैं दोपहर तक अपने घर वापस लौट जाता हूँ। अब सुमित्रा कहने लगी, अगर हो सके तो एक मेहरबानी कीजिए, इनको मेरे साथ उठा करके किसी तरीके से अपने घर तक ले चलिए। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है और इनकी थोड़ी देखभाल हो जाएगी। फिर मैं सोचती हूँ कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त और कोई चाराकार नहीं है। उस शख्स ने जिसने अपना नाम शाकाल बताया था, उसने करण को आगे बढ़ कर के उठाने में मदद की और फिर वो किसी न किसी तौर पर उस जंगल से उसे लेकर के बाहर चला आया। अगरचे उसने अभी और लकड़ियाँ काटनी थी, लेकिन उसने इसी पर इत्तफाक कर लिया था जो उसने काट ली थी, लिहाजा वो इन दोनों को लेकर के अपने घर चला आया था। जंगल से बाहर निकल करके उसका घर एक छोटी सी बस्ती में था। यहाँ पर कुछ ज़्यादा मकान नहीं थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर रहते थे। जब शाकाल वहाँ पर पहुँचा तो कुछ और लोग भी वहाँ पर आकर के मिले और जब उन्होंने सुमित्रा की ज़ुबानी ये बात सुनी तो वो लोग भी हैरान रह गए। सब ने कहा कि इसे अम्मा बी के पास ले जाओ, अम्मा बी ज़्यादा बेहतर तौर पर इसे बता सकती है, क्योंकि अम्मा बी जो है वो ऐसी बातें हम लोगों को बताती रहती हैं, लेकिन हमने कभी उन बातों का यकीन नहीं किया। शायद अम्मा बी इसकी कुछ मदद कर सके। सब उसे अम्मा भी के घर ले गए थे और करण को भी एक जगह पर बिठा दिया गया था, बल्कि बिठा क्या लिटा दिया गया था, क्योंकि उसमें ज़्यादा बैठने की ताकत नहीं थी। अम्मा भी, जिनका नाम राधा था और जिन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी थी,
इस वक्त वो 70 साल की थी और अभी तक अच्छी खासी सेहतमंद और तंदुरुस्त औरत थी। सुमित्रा को उनके पास ले जाया गया था। उन्होंने सुमित्रा को अपने पास बैठने के लिए कहा और फिर सुमित्रा ने जो कुछ उन्हें बताया उसको सुन करके अम्मा बी ने कहा कि हाँ, तुम जिस हवेली की बात कर रही हो ये वो अब की नहीं, 100-125 साल पहले यहाँ पर वो हवेली हुआ करती थी। मुझे मेरी नानी दादी ने ये कहानियाँ सुना रखी हैं, मेरी माँ मुझे बताया करती थी। बहरहाल मैं तुम्हें बताती हूँ। उस ठुकराइन जिसका नाम लीलावती है वो एक बिशाज बन चुकी है। उसे किसी ने मार दिया था, लेकिन वो क्योंकि एक जादूगरनी थी इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और आत्मा को मुक्ति न मिलने की वजह से उसने एक बिशाज का रूप धार लिया। वो हर उस मुसाफिर को जो कि उसके हत्थे किसी न किसी तौर पर चढ़ जाता है और उस हवेली में दाखिल हो जाता है, वो उसका खून पी लेती है। जैसे ही वो उसका खून पीती है उसके अंदर एक नई ताजगी भर जाती है और वो जवान हो जाती है। फिर वो अरसा दराज तक जवान रहती है और वो शख्स जिसका वो खून पीती है वो शख्स बुढ़ापे में चला जाता है, यानी उम्र का अदल बदल हो जाता है। ऐसे में न जाने कितने ही लोग उसका शिकार हो चुके हैं। मैं अपनी इस छोटी सी बस्ती के लोगों को ज़्यादा देर वहाँ रहने नहीं देती। मैं उन लोगों को यही कहती हूँ कि काम काज होते रहेंगे, तुम लोग दोपहर को ही घर वापस आ जाया करो। ये खेल हर साल में 7 दिन चलता है। हर साल 7 दिन के लिए ये हवेली ज़ाहिर होती है। मैंने जो अपने बड़े बूढ़ों से सुन रखा है उसके मुताबिक से ये 7 दिन के लिए आती है और 7 दिन अगर गुज़र जाएं तो फिर ये हवेली कभी ज़ाहिर नहीं होगी, और अगर ये हवेली ज़ाहिर नहीं होगी तो फिर 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। फिर 1 साल बाद 7 दिन के लिए दोबारा ये हवेली वापस आएगी। लेकिन उस वक्त तक ज़ाहिरी बात है कि तुम अपने इस होने वाले शौहर को लेकर के यहाँ नहीं रह सकती, कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। लिहाजा तुम्हें इसका एक हल बताती हूँ। अभी 3 दिन बाकी हैं। इन 3 दिनों में किसी न किसी तौर पर अगर तुम लीलावती को हलाक कर दो, उसके बिशाज को मार दो, तो तुम दोबारा से करण को जवान कर सकोगी। उसके मरते ही ये तिलिस्म ख़त्म हो जाएगा और ये अपने असली रूप में आएगा। लेकिन जब तक ये अपने असली रूप में नहीं आएगा उस वक्त तक याद रखो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, कहीं भी नहीं जा सकती। उस बिशाज को मारना है तो उसके लिए तुम्हें बरगद की लकड़ी का एक नुकीला हथियार बनाना होगा। उस बरगद की लकड़ी के उस नुकीले हथियार से जब तुम उसके पेट में या दिल पर वार करोगी तो तब उसकी जान जाएगी। लेकिन याद रखो कि पेट या दिल के अलावा किसी और जगह वार करने से वो नहीं मरेगी। वो 2 कनीज़ें उसकी हिफाजत करती हैं, वो किसी भी शक्ल में तुम्हें उस पर वार करने नहीं देंगी। वो 2 कनीज़ें भी बिशाज ही हैं, लेकिन वो छोटी बिशाज हैं, वो जो कि उनकी मालकन है जिसका नाम लीलावती है, वो बहुत बड़ी बिशाज है। लिहाजा अगर तुम लीलावती का मुकाबला करना चाहती हो और करण को ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें उस हवेली में एक दफ़ा फिर जाना होगा। किसी न किसी तौर पर तुम्हें उसे हलाक करना होगा। लेकिन उससे पहले उसी हथियार से अगर तुम उन दोनों कनीज़ों को हलाक कर दो तो ज़ाहिर बात है कि लीलावती अकेली रह जाएगी। लेकिन लीलावती इस वक्त क्योंकि खून पी करके जवान हो चुकी है, उसकी ताकत का मुकाबला तुम नहीं कर सकोगी। तुम उसे ढूंढ नहीं सकोगी पूरी हवेली में। ये तो नहीं कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो हवेली के दरवाज़े बंद करेगी, हवाएं चलाएगी, तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश करेगी। इससे बढ़ कर के वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उस हवेली में वो कहाँ चली जाती है, कहाँ रहती है, उसका कोई पता नहीं। याद रखो, जब तक अंधेरा है तुम उसे मार नहीं सकती, लेकिन रोशनी होते ही वो हवेली भी गायब हो जाएगी और तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा और ना ही तुम उस तक पहुंच सकोगी। रोशनी उसकी मौत है, अंधेरा उसकी ज़िंदगी है। लिहाजा तुमने जो भी करना है वो इस रात के अंदर अंदर ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा
3 रात का टाइम तुम्हारे पास है। इन 3 रात के अंदर अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम उसे मार सकोगी, और अगर तुम उसे ना पकड़ पाई और उसका ठिकाना तुम्हें ना पता चला तो फिर तुम 1 साल तक इंतज़ार करोगी। फिर 1 साल बाद 7 रातों के लिए जैसे ही ये हवेली वापस आएगी, तुम दोबारा अपने इस होने वाले शौहर के लिए ऐसी कोशिश कर सकती हो। अब सुमित्रा ने कहा, मुझे एक बात बताइए कि अगर जो है वो खून ही पीती है, पिशाच ही है, और उसने खून पी कर के ही अपनी ज़िंदगी जो है, अपने आप को जवान रखना है, अपनी ज़िंदगी बढ़ानी है, तो वो मर्द का ही खून क्यों पीती है, उसके साथ शादी क्यों करती है, उसके साथ रात बिता करके? वो ऐसा मेरे साथ भी तो कर सकती थी, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी रगों में भी तो खून बहता है। अब अम्मा भी ने कहा कि देखो बेटा, बात ये है कि उसको एक मर्द ने मारा था, इस वजह से वो किसी मर्द की दुश्मन बन चुकी है और औरत के साथ उसका कोई बैर नहीं है, इसलिए वो मर्द ही का खून पीती है, और उसे शौहर वो क्यों बनाती है ये तो वही जानती है, इसका राज मुझे नहीं पता। लेकिन इतना शायद है कि शायद जहाँ तक हम लोगों ने सुना है कि वो इसके साथ शादी करके ही आया था, और जब उसने ये महसूस किया था कि ये शब्द जो है औरत ठीक नहीं है, जादूगरनी है, तो उसने इस औरत को मार दिया था। वो शायद इसका शौहर ही था, हमने ऐसा सुन रखा है, लेकिन ये बात पक्की पता नहीं है। तो इसलिए ये हर बंदे को पहले अपना शौहर बनाती है, उसके साथ एक रात गुजारती है, अपनी सुहागरात मनाती है, और फिर उसका खून पी करके उसे बूढ़ा कर देती है। शायद ये उस शख्स का इंतकाम हर बंदे से लेती चली आ रही है, और शायद यही इसकी जो है वो आदत है। 1 साल बाद सिर्फ 7 दिनों के लिए ये हवेली ज़ाहिर होती है, और 7 दिनों के अंदर ही जो है ये जो भी शिकार इससे मिल जाए ये करके, तो वापस ये कहाँ चली जाती है, कहाँ गायब हो जाती है, 1 साल के लिए कहाँ जाती है, इसका हमें नहीं पता है। अब शाकाल ने बाकायदा बरगद की दरख्त की लकड़ी का एक ऐसा नुकीला हथियार तैयार कर दिया था जो कि उसने सुमित्रा के लिए बना दिया था। सुमित्रा कर्ण को उनके हवाले करके अब दोबारा से उस हवेली की तरफ, उस जंगल की तरफ बढ़ने लगी थी। रात होने को थी, उसने खा पी भी लिया था, और अब वो इस काम के लिए तैयार थी। वो उस पिशाच को हमेशा हमेशा के लिए नर्क की राह दिखाने वाली थी, वो उसको नर्क में भेजने वाली थी। सुमित्रा ने ठान लिया था कि वो कर्ण को जैसा लेकर के आई थी वैसा ही लेकर के यहाँ से जाएगी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे सुमित्रा के कदम जंगल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, और जब तक वो जंगल में पहुंची अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। उसे उस जगह का अच्छे तरीके से पता था जहां पर वो हवेली कल रात को थी, लेकिन अभी तक वहां पर वो गंदगी का ढेर ही उसे दिखाई दे रहा था, और यहाँ पर कोई हवेली उसे नज़र नहीं आ रही थी। वो काफ़ी देर तक उसी टीले पर बैठी रही। वो अकेली थी, अगरचे उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। उसे अपने मन ही मन में ये चीज़ें, ये वसवास आ रहे थे, लेकिन वो साथ ही साथ कुछ कलाम पढ़ती चली जा रही थी। वो बचपन ही से हनुमान चालीसा पढ़ती थी, और उसने हनुमान चालीसा ज़बानी याद किया हुआ था, इसलिए हनुमान चालीसा इस वक्त उसके लबों पर खुद ब खुद चल रहा था। साथ ही साथ अम्मा बी ने उसे एक तावीज़ भी दिया था जो कि हर किस्म के जादू टूने के वार से उसकी हिफाजत करेगा और उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। अब वो हनुमान चालीसा विर्द करते हुए और साथ ही साथ उस तावीज़ को अपने गले में लटका करके इस टीले पर बैठी थी। उसे इंतज़ार था उस हवेली के दोबारा ज़ाहिर होने का, और फिर उसे कुछ ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वो हवेली फिर ज़ाहिर हो चुकी थी, बिल्कुल वैसी ही हवेली जैसे कि वो कल रात को थी। बड़ा गेट बंद था, छोटा गेट खुला था। वो छोटे गेट के ज़रिए से अंदर दाखिल हुई। वो नुकीला हथियार उसने अपनी कमीज़ के अंदर ऐसे अड़स लिया था, ऐसे छुपा लिया था कि वक़्त पड़ने पर फौरी तौर पर वो उसे निकाल सकती थी। उस हथियार को उसने अपने पास छुपा करके रखा हुआ था। अब वो अंदर दाखिल हो चुकी थी।
उसने उस दरवाज़े को भी खोल दिया था जो उसे उस बड़े हाल में ले आया था, जहाँ पर खुशनुमा फानूस लगे हुए थे, बड़ी ही कीमती आराइशी चीज़ें पड़ी थी। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची, वही कल वाली दोनों कनीज़ें सर पर सवार हो गईं, यानी वो आ टपकी। उन्होंने इसे देखा, फिर उन्होंने वैसे ही अल्फाज अदा किए। खुश आमदीद, आने वाले मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन ये क्या, आज तो ये मेहमान अकेली आई है, कल तो इसका साथी भी इसके साथ था। दोनों एक दूसरे से मिलकर के मजाक करने लगी। सुमित्रा ने कहा, मुझे ठकुराइन से मिलना है। कहा, ठकुराइन से मिलना अब नहीं, तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तुम जाओ और यहाँ से वापस चली जाओ, इसी में तुम्हारी खैरियत है, इसी में तुम्हारी ज़िंदगी है। सुमित्रा एक गांव की पली बड़ी लड़की थी। उसने न जाने ऐसी कई चीज़ों का सामना कर रखा था। डर था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि ये चीज़ें उसके जज्बे पर हावी होती। उसने फौरी तौर पर अपनी कमीज़ के अंदर से वो बरगद की लकड़ी का बना हुआ नुकीला हथियार निकाला और उसको लहरा करके उन दोनों के सामने कर दिया। अब अगर अपनी जान की सलामत चाहती हो तो मुझे लीलावती के पास ले चलो। वो दोनों इस हथियार को देख करके 2 कदम पीछे हट गईं। वो डर गई थी। उन्होंने फौरी तौर पर भागना चाहा, लेकिन सुमित्रा कहाँ भागने देना चाहती थी। इससे पहले कि वो भाग करके कहीं जाती, सुमित्रा ने उसमें से एक को दबोच लिया और फिर उसके पेट में उस हथियार को इसने पूरी ज़ोर से डाल दिया। जैसे ही पेट में हथियार गया, खून का एक फवारा निकला और वो औरत, वो कनीज़ गायब हो गई। दूसरी कनीज़ भी भागती फिर रही थी, शायद उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो एक जगह जाकर रुक गई और उसने इसे कहा कि ठीक है रुको, मैं तुम्हें लीलावती के पास लेकर के जाती हूँ, लेकिन तुम मुझे मत मारो। इसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम मुझे लीलावती के पास लेकर जाओ। लेकिन लीलावती अब जवान हो चुकी है और मुझे बताया गया है कि जब वो जवान हो जाती है वो पकड़ में नहीं आती। मैं उसे कैसे भी पकड़ने की कोशिश करूंगी, वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी, लम्हों में गायब हो जाएगी, मुझे पता नहीं चलेगा। अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो मुझे बताओ कि लीलावती अगर गायब हो जाए, मुझे चकमा दे करके चली जाए, किसी ऐसी जगह चली जाए जहाँ पर वो मुझे ना मिले, तो मुझे ये बताओ कि उसका ठिकाना कहाँ है, वो कहाँ पर जाएगी। अब उसने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे मारोगी नहीं और मुझे जाने दोगी तो मैं तुम्हें ये बताऊँगी कि वो कहाँ चली जाती है। इस हवेली के नीचे एक तहखाना है जिसका रास्ता उसी कमरे से जाता है जिसमें वो खुद रहती है। उस रास्ते से जब तुम उस तहखाने में पहुंचोगी, उस तहखाने में तुम्हें एक ताबूत मिलेगा। वो उस ताबूत में जाकर के लेट जाती है। वही एक ऐसी जगह है जहां पर मुकम्मल अंधेरा है और उसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन याद रखो कि उस अंधेरे में उसे मारना आसान नहीं है। तुम किसी भी शक्ल में उसे मार नहीं सकोगी। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकोगी। बेहतर यही है कि तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि तुम मरोगी नहीं। सुमित्रा ने कहा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे ये बताओ करण कैसे ठीक होगा। उसने कहा, करण तो उसके मरने पर ही ठीक होगा। वैसे तो करण ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो करण का खून पी करके जवान हुई है। वो मरेगी तो करण वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। यहाँ तक बात पहुँची ही थी कि इतने में सुमित्रा उसके बिल्कुल करीब जा चुकी थी। अब सुमित्रा ने अदेखा ना ताओ फटाफट से उस हथियार को उसके पेट में घुसा दिया और जैसे ही उसके पेट में सुमित्रा ने हथियार को घुसाया, वो भी उसी तरह गायब हो गई जैसे कि पहले वाली कनीज़ गायब हुई थी। सुमित्रा ने फटाफट से अब उस कमरे का रुख किया जहाँ पर लीलावती खुद रहती थी। लेकिन ये क्या, दरवाज़ा खुलने में ही नहीं आ रहा था। दरवाज़ा बंद था और दरवाज़ा किसी भी तरीके से नहीं खुल रहा था। अब सुमित्रा ने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का विर्द शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का विर्द शुरू किया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसके सामने एक नौजवान लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा हसीन और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बेड पर बैठी थी। उसने इसे अंदर दाखिल होते हुए देख लिया था। जैसे ही ये बेड के पास गई, इसने देखा कि वो लड़की बेड पर मौजूद नहीं है और अब वो पूरे कमरे में किसी भी जगह पर दिखाई नहीं दे रही है।
इसने देख लिया था कि शायद हनुमान चालीसा पढ़ने से ये डरती है और इसे हनुमान चालीसा का डर है। लिहाजा उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा और साथ ही साथ उसने उस तहखाने का रास्ता तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसे उस तहखाने का रास्ता मिल गया जो कि एक तस्वीर के पीछे था। ये तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी और काफ़ी बड़ी तस्वीर थी। इस तस्वीर के पीछे एक सीढ़ियाँ थी जो कि नीचे की तरफ जा रही थी और यही तहखाने का रास्ता था। वो जल्दी जल्दी इन सीढ़ियों से उतर करके जाने लगी। वो हथियार उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। हनुमान चालीसा का विर्द उसके होंठों पर जारी था और वो उसी को पढ़ते हुए उस तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। काफ़ी नीचे जाने के बाद यहाँ पर भी एक दरवाज़ा था और इस दरवाज़े को भी बंद किया गया था। उसने इस दरवाज़े को खोलने की कोशिश की लेकिन ये दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भी ये दरवाज़ा नहीं खुल रखा था, लेकिन उसने देख लिया था कि ये दरवाज़ा उन दरवाज़ों की तरह मोटी लकड़ी का नहीं बना हुआ था। लिहाजा सुमित्रा चाहती तो इसे तोड़ सकती थी। लिहाजा उसने इस दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी और फिर थोड़ी ही देर में वो इस दरवाज़े में इतना रास्ता बनाने में कामयाब हो गई कि वो इस तहखाने के अंदर उतर गई। तहखाने में अंधेरा था, हाथ से हाथ सजाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल अंधेरा था। ऐसी जगह थी कि जहाँ पर रोशनी नाम की चीज़ नहीं थी। अब ऐसे अंधेरे में जब तक आंखें कुछ देखने के काबिल ना हो जाएं, इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। सुमित्रा बहरहाल बहुत ही अंदाज़े से चलती चलती इस तहखाने में आगे बढ़ती चली जा रही थी। हर तरफ अंधेरा था, मुकम्मल अंधेरे का राज था। उसने उस लकड़ी को बड़ी मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि किसी भी तरफ से हमला हो सकता है। ऐसे हमले की शक्ल में वो लड़ने के लिए तैयार थी। उसे इस बात का अंदाज़ा था कि उसने करण को ठीक करना है, उसने वापस जाना है, उसने सब कुछ ठीक करना है। लिहाजा वो हर लड़ाई के लिए तैयार थी। यहाँ पर भी वो हनुमान चालीसा का विर्द कर रही थी। शायद इसी विर्द की वजह से वो बिशाज उस पर अटैक नहीं कर पा रही थी। यानी लीलावती शायद हो सकता है उस पर हमला कर चुकी होती या उसे नुकसान पहुँचा चुकी होती, लेकिन हनुमान चालीसा के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रही थी और यही इस वक्त सुमित्रा की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ था। अब काफ़ी हद तक सुमित्रा की आंखें देखने के काबिल हो गई थीं और उसने देखा कि ये एक अंधेरा तहखाना है और इस तहखाने में सिर्फ एक ही ताबूत है जो कि एक बिल्कुल तहखाने के दरमियान वाली जगह पर पड़ा है। उसने इस तहखाने में हर जगह देख लिया था, लेकिन उसे किसी जगह भी लीलावती दिखाई नहीं देती। वो ताबूत के पास पहुंच गई और उसने ताबूत के ढक्कन को उठाना शुरू कर दिया। अगरचे ये किसी भी तरीके से उठ नहीं रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसका विर्द भी जारी था और साथ ही साथ वो पूरी कुव्वत के साथ इसे उठाने की कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार वो अपने इस काम में कामयाब हो गई। उसने उस ताबूत के ढक्कन को हटा दिया। जैसे ही उसने ताबूत के ढक्कन को हटाया, उसने देखा कि लीलावती अंदर पड़ी है और सो रही है। उस ताबूत में वो लेटी हुई सो रही है। यही मौका था, उसने फ़ौरी तौर पर उस हथियार को बुलंद किया और दूसरे ही लम्हे वो हथियार लीलावती के पेट में उतर गया। उसका पेट में उतरना था कि एकदम से एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी और फिर उसके बाद सन्नाटा छा गया। लीलावती नहीं रही थी, वो भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। लीलावती जैसे ही वहाँ से गायब हुई, अब फ़ौरी तौर पर जो है वो इसे इस बात का ख्याल आया कि इसे यहाँ से, इस हवेली से निकल जाना चाहिए। लीलावती की चीख के साथ ही गड़गड़ाहट की आवाज़ें शुरू हो गई थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो गड़गड़ा रही हैं, रो रही हैं। अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें थीं जो कि यहाँ पर आ रही थीं। काफ़ी देर तक ये आवाज़ें चलती रहीं और उसके बाद ना सिर्फ कि वो आवाज़ें थम गईं, बल्कि सुमित्रा एक बिल्कुल ही वीरान जंगल में खड़ी थी। ना तो यहाँ पर कोई गंदगी का ढेर था, ना यहाँ पर कोई हवेली थी और ना ही यहाँ पर कोई और चीज़ थी। सुमित्रा ने देखा तो अभी तो रात बहुत बाकी थी और यहाँ से हवेली भी गायब हो चुकी थी, गंदगी का ढेर भी गायब हो चुका था और साथ ही साथ इस खून आलूद लकड़ी को भी जो कि उसने हथियार बना रखा था, अभी भी वो उसके हाथ में थी। यानी अब लीलावती का काम हो चुका था और उसकी दोनों कनीज़ों का काम भी हो चुका था। उसने भगवान को याद करते हुए इसी तरह ऊंची आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वापस उसी बस्ती का रुख किया जहाँ पर वो अम्मा बी के पास जाना चाहती थी। जब वो बस्ती में पहुंची, अभी तक सुबह नहीं हुई थी, वो अम्मा बी के पास गई और वहाँ पर जा कर के उसने अम्मा बी को सब कुछ बता दिया।
इतने में शाकाल उसके पास भागता चला आया। उसने बताया कि करण ठीक हो गया है, करण की जवानी वापस आ गई है और वो सुमित्रा से मिलना चाहता है। थोड़ी देर में करण भी भागता हुआ वहीं पर पहुंच गया। अब वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वो इसके साथ घर से चला था, यानी अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। सवेर होने में थोड़ा ही टाइम बाकी था और मेन रोड भी ज़्यादा दूर नहीं थी, लिहाजा अब उन दोनों ने वहाँ से उन दोनों लोगों से इजाज़त ली और उनसे इजाज़त लेने के बाद वो मेन रोड की तरफ बढ़ गए। मेन रोड की तरफ बढ़ने से उन्होंने अब ये सोच लिया था कि सुबह होने से पहले पहले वो मेन रोड की तरफ चले जाएंगे। बस्ती वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी और कहा था कि सुबह चले जाना, लेकिन वो उसी वक्त जाने का इरादा रखते थे क्योंकि वो सुबह सुबह शहर की गाड़ी में बैठ कर के जाना चाहते थे। वो बहुत जल्द अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते थे, लिहाजा वो दोनों वहाँ से चले गए। बस्ती वालों ने उन्हें रुखसत कर दिया था। बस्ती क्या थी, छोटे से 10-15 मकान थे जो कि इस जगह पर बने हुए थे। वहाँ से वो रुखसत होकर के आ गए थे और अब थोड़ी ही देर में वो पक्की सड़क पर पहुँचने वाले थे। और फिर ऐसा ही हुआ कि वो पक्की सड़क पर पहुँच गए। शहर जाने वाली बस आई और उस बस में बैठ कर के वो शहर के लिए रवाना हो गए। कोई उनके पीछे शायद आया था या नहीं आया था, इस दौरान कोई मिला था या नहीं मिला था, लेकिन बहरहाल वो शहर के लिए रवाना हो चुके थे और अब उन्होंने अपने पीछे सिर्फ़ और सिर्फ निशान छोड़ दिए थे। अब वो शहर जाने के लिए तैयार थे, अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए तैयार थे। तुमने ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया है विजय? हम लोग तो बहुत लेट हो जाएंगे। ये रास्ते से तो बेहतर है हम किसी और रास्ते से चले जाते। नहीं अम्मा, ये रास्ता बहुत नज़दीक है, यहाँ से हम लोग बड़ी जल्दी पक्की सड़क पर पहुँच जाएंगे और फिर शहर चले जाएंगे। ये रास्ता जो है ये काफ़ी बेहतर है थोड़ा जंगल के अंदर, लेकिन हमारी ज़िंदगी भी तो सारी गांव में गुजरी है, कौन सा हमने जंगल पहली बार देखे हैं, इसलिए डरने की क्या बात है, बस मेरे साथ चली चलो। अरे ये क्या, ये हवेली कैसी है? लगता है ये यहाँ पर कोई रहता है। जंगल में कौन रह सकता है? चलो आगे बढ़ते चलो विजय, हमें टाइम से जो है वो सड़क पर भी पहुँचना है और फिर शहर के लिए निकलना है। चलेंगे माँ, क्यों ना थोड़ी देर हवेली में आराम कर लें। यकीन करो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। कुछ पानी वगैरह मांगते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। कौशल्या ने कहा, विजय सुनो, ऐसी जगहों पर रुकना अच्छा नहीं होता, पता नहीं कैसे लोग हों और हम लोग उनको जानते भी तो नहीं हैं। पक्की सड़क तक पहुँच जाएंगे तो शहर के लिए रवाना हो जाएंगे। नहीं माँ, हमें यहाँ पर जो है वो थोड़ा देर रुक जाना चाहिए, देखो ना कब से चल रहे हैं और फिर हम लोग काफ़ी थक भी गए हैं। कौशल्या ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, ज़िद करते हो तो चलो हवेली में चलते हैं और यहाँ से कुछ खा पी लेंगे। और फिर वो दोनों माँ बेटा उस हवेली की तरफ बढ़ने लगे। इसका बड़ा गेट बंद था, जैसे कि गाड़ी वगैरह अंदर जाने के लिए होता है। छोटा गेट खुला था। दोनों माँ बेटा उस दरवाज़े से अंदर दाखिल हो गए। एक नौजवान लड़का था जो कि अपनी माँ के साथ शहर जाने के लिए निकला था। वो अपनी माँ को डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए लेके जा रहा था। उसका इरादा था कि शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे तो पक्की सड़क पर पहुंचकर वहां से शहर की गाड़ी मिल जाएगी, जल्दी शहर पहुंच जाएंगे। लिहाजा वो अपनी माँ को लेकर के इस जंगल के बीचों बीच चला आया था कि तभी उसे ये हवेली दिखाई दी थी। अब वो इस हवेली के अंदर दाखिल हो गया था। जैसे ही वो इस हवेली के अंदर अपनी माँ के साथ दाखिल हुआ, उस हवेली में पहुँचा तो वो इस हवेली को देखकर दंग रह गया। क्या आराइशें थी, क्या ज़बाइशें थी, हर तरफ फानूस चमक रहे थे, पर्दे लटक रहे थे। ऐसा मंज़र तो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। फिर उसने देखा कि दो नौजवान लड़कियां चल कर के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। ये शायद कोई कनीज़ें थीं। उन्होंने फ़र्शी सलाम किया, उसको खुश आमदीद कहा और कहा, आइए महारानी लीलावती आपका इंतज़ार कर रही हैं। वो उन दोनों के साथ चलने लगे, ऐसे जैसे कोई मिसमरिज़म के साथ जो है बंधा हुआ चल रहा हो। वो दोनों उनको लेकर के एक कमरे में दाखिल हो गई। इस कमरे में एक बूढ़ी औरत थी जो कि पलंग पर लेटी हुई थी। उस औरत की उम्र कम से कम 100 साल दिखाई देती थी। विजय ने देखा तो विजय ने उसे सलाम किया और कहा कि क्या आप ही महारानी लीलावती हैं? उसने कहा, हाँ मैं ही महारानी लीलावती हूँ, लेकिन मैं महारानी से ज़्यादा ठकुराइन कहलाना पसंद करती हूँ। अब विजय ने कहा कि हम लोग यहाँ से गुज़र रहे थे, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा। उसने
अपनी कनीज़ की तरफ इशारा किया और वो खाने के लिए लेने के लिए चली गई। कहानी वही थी जो कि अपने आप को दोहराती चली जा रही थी। यही ठुकराइन लीलावती थी और लीलावती अब तक मौजूद थी। सुमित्रा आई थी और सुमित्रा ने दोनों कनीज़ों को ख़त्म कर दिया था, लीलावती को ख़त्म कर दिया था और करण को लेकर के चली गई थी। अगर वो चली गई थी तो फिर लीलावती ज़िंदा कैसे थी? ये कनीज़ें अभी तक मौजूद कैसे थीं? बहरहाल राज था, राज ही रहना चाहिए। वो दोनों माँ बेटा एक दफ़ा फिर ठुकराइन लीलावती के चंगल में फंस चुके थे।